जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। इस समय कोरोना से सुरक्षित रहें, अपने घर पे बचे रहें। उसके बाद हमारा विषय अब है कि वीरघातनी कृत्या। मनुष्य के जीवन में बहुत सी बार परेशानियां आती रहती हैं, कई प्रकार से चाहे अनचाहे हमारे जीवन में कुछ ऐसे शत्रु पनप जाते हैं जो निरंतर हमारे सूल बन के चुभते रहते हैं, हमारे लिए कष्टकारक सिद्ध होते रहते हैं। ज्यादातर लोग ऐसी स्थिति में एक सीमा तक आप उसे बर्दाश्त करते रहते हैं, बर्दाश्त करने के बाद आप कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृत्या साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए। और आज जिस कृत्या साधना का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि आप शत्रु का मारण कर दें, किसी के प्राण की हत्या कर दें, क्योंकि हम जीवन दे नहीं सकते, इसलिए हमें जीवन लेने का अधिकार नहीं देता परमात्मा। किंतु फिर भी आप अपने शत्रु को शांत कर सके, उसे क्षति पहुंचा सके, ये आवश्यक है। यदि नहीं हुआ तो वह शत्रु अत्यंत आपके जीवन को बर्बाद करते रहेंगे और हो सकता है वही आपके लिए मृत्यु का कारक बन जाए। खैर, तो हम अपने विषय पर आते हैं, वीर कृत्या साधना। कृत्या साधना में एक कृत्या जिनके विषय में कुछ विशेष जानकारियां नहीं प्राप्त हो पाती, वो कृत्या जो अत्यंत गुप्त रही हैं। इन्हें गुप्त इसलिए रखा गया है क्योंकि इनका प्रयोग अपने शत्रु का निसंदेह मारण करने के लिए किया जाता था। गुरुवाणी के अनुसार, गुरुओं के बताए हुए मार्ग के अनुसार वीरघातनी कृत्या, जिसका प्रयोग रामायण में, पौराणिक कालों में रामायण में मेघनाथ ने किया था लक्ष्मण जी के ऊपर। लक्ष्मण जी के ऊपर इसी कृत्या शक्ति का प्रयोग किया गया था, जिसके माध्यम से वो मूर्छित होकर के गिर गए थे, जिसे हम शक्ति बाण कहते हैं। वो शक्ति बाण एक अलग विषय है जो एक साहित्यिक तौर पे आपको बताया जाता है। वस्तुतः उसके पीछे क्रियान्वित शक्ति वीरघातनी कृत्या की थी। वीरघातनी कृत्या तंत्र की सबसे बेजोड़ माने वाली अकाट्य कृत्याओं में से एक है। यद्यपि कृत्या का प्रयोग कृत्या के माध्यम से ही काटा जा सकता है, दूसरी किसी भी विद्या से नहीं काटा जा सकता, तथापि कृत्या वीरघातनी कृत्या एक ऐसा विषय है जो अन्य सभी कृत्याओं से कहीं अधिक उग्र, कहीं अधिक प्रभावशाली है। ये वीरघातनी कृत्या तमोगुणी रूप से सिद्ध की जाती है। ये निकुंभिला क्रम में चलने वाली क्रियाओं में से आती है। निकुंभिला जो प्रत्यंगिरा के समान घातक शक्तिशाली हैं, प्रत्यंगिरा के समान संघारिणी शक्ति हैं, वही मां निकुंभिला की साधना, उनकी कृपा के माध्यम से वीरघातनी कृत्या का सृजन किया जाता है और उन्हीं की कृत्या का नाम है वीरघातनी कृत्या। वीरघातनी कृत्या की साधना एक सहज साधना नहीं, इस साधना को साधक को 11 दिन तक नियमित रूप से करना होता है। वस्तुतः जो विधान मैं दे रहा हूं, इसे मैंने अपने शिष्यों पर, अपने यजमानों पर परीक्षित करवाने के उपरांत ही आपको बताया जा रहा है, और इसकी विधियों को ठीक वैसा ही न रखते हुए इसे कुछ परिवर्तित, किंतु आपके अनुसार ये सटीक कार्य कर जाए, आप इसका लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सफल हो सकें, आपके शत्रु आपके जीवन में बाधा न बन सकें। इसलिए इस प्रयोग को एक सूक्ष्म रूप में आपको बताया जा रहा है। इस क्रिया को आपको 15 दिन तक नियमित रूप से करना होता है। 15 दिनों में साधक को वीरघातनी कृत्या के 1 लाख मंत्र का जाप करना होता है। मंत्र जाप की शुरुआत आप कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करके अमावस्या को पूर्ण करेंगे। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा में रात्रि कालीन से आपको ये साधना शुरू करनी है। इस साधना को आप किसी भी शिवालय में कर सकते हैं, प्राचीन शिवालय, किसी भी खंडहर, मां काली के किसी भी मंदिर, नदी तट, शमशान घाट, अथवा यदि विपरीत परिस्थितियां हैं, आपको ऐसे स्थान सुलभ नहीं है, तो आप इसे अपने घर में एकांत कक्ष में कर सकते हैं। किंतु साधना करते समय में साधना कक्ष में कोई और प्रवेश न करे। साधक को साधना विषय कई नियमों का पालन करना होगा। साधक को इस साधना में पूर्ण रूप से फलाहार करते हुए साधना करनी होती है। यदि आप चाहें तो एक समय भोजन कर सकते हैं, किंतु फलाहार होकर साधना करना अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होगा। साधक को अपने शरीर पर काले रंग का वस्त्र धारण करके ही रखना होता है, दूसरे अन्य किसी प्रकार के वस्त्र का प्रयोग न करें। आपके शरीर पर एक कपड़ा काला अवश्य होना चाहिए। साधना काल में आपको दाढ़ी, बाल इत्यादि चौर कर्म नहीं करवाने हैं। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल कम कर दें। अपनी वाणी को संयमित रखें, ऐसा कुछ न बोलें जिसके माध्यम से आपकी विद्या नष्ट हो जाए। दूसरी बात, साधक को मन में क्रोध उपजने से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध आपकी सिद्धि को खा जाएगा सिद्ध होने से पहले ही। इसलिए आपको प्रारंभ में साधना काल में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। साधक को कृत्या साधना शुरू करने से पहले सर्वप्रथम मां काली और भगवान शिव से मानसिक आज्ञा मांग करके, अथवा अपने गुरु, जो चाहे सशरीर हो चाहे अशरीर हो,
किंतु अपने उस गुरु का से मानसिक आज्ञा मांग करके तब आप इस साधना को करें। यदि आपके गुरु जीवित उपस्थित है तो आप उनसे आज्ञा मांग सकते हैं। साधना का प्रारंभ करने से पूर्व साधक को स्नान आदि कर्मों से प्रवृत्त होकर के काले रंग की धोती पहनकर ऊनी कंबल आसन पर काले रंग के आप बैठ जाएं। अपने समक्ष सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। सामने भगवान शिव और मां काली का प्रतिमा, उनका चित्र स्थापित करें। इसके साथ उनका पूजन करें। पूजन अर्चन करने के भगवान शिव, काल भैरव, इन देवताओं का प्रारंभिक पूजन करें। लोकपाल, क्षेत्रपाल, दिक्पाल, इन लोगों का भी पूजन करें। इन्हें पूजन देने के बाद आप अपनी साधना के लिए प्रवृत्त हों। साधना काल में आपको भगवान शिव की अमोघ शिव कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए या इसका श्रवण करना चाहिए। अमोघ शिव कवच का पाठ आपको सुरक्षा देता रहेगा, क्योंकि कृत्या साधनाओं में यदि साधक चूक जाता है तो उसे भीषण क्षति का सामना करना पड़ता है। और ये वीर घातनी कृत्या यदि इसका प्रयोग किया जाएगा तो ये सामने वाला अगर इससे लड़ने के लिए किसी कृत्या शक्ति का प्रयोग करता है, हालांकि इतना सामर्थ्य बहुत ना के बराबर लोगों में अब बचा है जो ऐसा कर सकें, लेकिन यदि कोई करता है तो ये आपके लिए तत्काल मरण तुल्य कष्ट देने वाली या आपको मृत्यु देने वाली होगी। ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ की मृत्यु वीरघातनी कृत्या के वापस लौटने से हुई थी, जिसका एक स्थूल कारण बन गया कि लक्ष्मण जी के बाण, अन्यथा उसकी मृत्यु वीरघातनी कृत्या के वापस लौटने से बनी थी, जिसे पलटा गया था। समय आने पर उसने उसकी हत्या कर दी थी। खैर, हमारा विषय है इस कृत्या की साधना कैसे करें। अपने दाहिनी तरफ बाएं तरफ गूगल लोबान की धुनी प्रज्वलित करें। आग के पुष्पों से भांग, धतूरे इत्यादि को भगवान शिव पर अर्पित करें, उन्हें चढ़ाएं। मां काली को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, उन्हें श्रृंगार की कुछ वस्तुएं अर्पित करें। भगवान काल भैरव को प्रसाद में मदिरा इत्यादि अर्घ अर्पित करें। तदुपरांत काली हकीक की माला से आप मंत्र जाप प्रारंभ करेंगे। अपना मंत्र जाप पूरा कर लें। बाकी के 3 दिनों में आप इसकी हवन क्रिया संपूर्ण करें। उसके बाद क्योंकि आहुतियां आपको 10,000 मंत्रों का हवन करना है, तो जाहिर सी बात है 10,000 मंत्र जाप का हवन आपसे अकेले एक दिन में संभव नहीं होगा। तो आप 3 दिनों में इसका हवन पूरा करें। चतुर्दशी और अमावस्या के दिन के लिए थोड़ा सा हवन बचा करके रखें। अमावस्या की रात्रि में अपनी साधना पूर्ण करें। इस जाप पूरा होने के बाद आपको एक बकरे के बच्चे की बलि देनी होती है। ये इस कृत्या का विधान है कि ये बलि लेकर के ही चलती है। नींबू या जायफल पर इस क्रिया को नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि इस साधना को करने के लिए हवन के लिए सामान्य हवन सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें कई विशिष्ट प्रकार की हवन सामग्री मिलाई जाती है। जो साधक इस साधना को करना चाहते हैं वो हवन के लिए आप इसकी हवन सामग्री हमारे संस्था से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना के पूरा हो जाने के बाद आप 10,000 मंत्र का संकल्प लेके जिस शत्रु के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ये उस शत्रु को आजीवन दंडित करेगी। चाहे इसका प्रयोग आप एक व्यक्ति पे करें या 10 व्यक्तियों पे करें, हर बार आपको 10,000 मंत्रों का, क्योंकि मंत्र जाप की संख्या 1 लाख है, तो 10,000 जाप और 1,000 हवन करके आप इस क्रिया को पुनः संचालित कर सकते हैं कभी भी। किंतु बहुत सतर्कता के साथ जब भी आप इस साधना को करें तो आपको बड़े ब्रह्मचर्य का, दृढ़ संयमी होकर के और विशेषकर अपनी शक्तियों को एकाग्रचित करके भगवान के शरण में धर्म हित में इसका प्रयोग करें। अधर्म के लिए, अपने क्रोध पर या वासनात्मक कारणों के लिए इसका प्रयोग करने से ये आपका विनाश कर देगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जय महाकाल।